मेटल स्क्रैप बहुत दिनों से चर्चा में आया हुआ है क्योंकि इस पर जीएसटी के प्रोविजंस यानी रिवर्स चार्ज और टीडीएस के प्रोविजंस बदल गए हैं। 10 अक्टूबर 2024 से ये इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्टिव हुए हैं मेटल स्क्रैप के लिए। बहुत सारे पर्सन्स चाह रहे थे कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसमें मैं उनको ये प्रोविजंस भी समझाऊं, साथ ही उनको ये भी बताऊं कि अब एज टीडीएस डिडक्टर उनको जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और बहुत सारे पर्सन्स ना कंफ्यूज हैं। टीडीएस की जब बात आ रही है तो वो इनकम टैक्स के टीडीएस प्रोविजंस को जीएसटी के प्रोविजन के साथ मिक्स कर रहे हैं। देखिए, आपको ये बात समझनी है क्लियरली कि जीएसटी में टीडीएस के प्रोविजंस बिल्कुल अलग हैं और इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजंस बिल्कुल अलग हैं। और मेटल स्क्रैप में पर्सन्स को ये भी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या हर तरह के मेटल पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं। तो आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलर जीएसटी ऑन मेटल स्क्रैप की बात करेगा। आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो रही है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नीचे दिए गए शेयर के टैब से। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है ताकि आप अपनी जॉब में हायर पोजीशंस ऑब्टेन कर सकें या अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकें। CAGurujiClasses.com को विजिट करते ही यही पेज अपीयर होगा। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें और जो भी आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं जिनसे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सकती है, इसलिए आप डेली विजिट करें CAGurujiClasses.com। स्क्रीन पे ओपन किया है मैंने मेरा आर्टिकल जो मेटल स्क्रैप के लिए मैंने अलग से डाला है। इसमें जो भी चेंजेस है मेटल स्क्रैप में वो चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं 10 अक्टूबर 2024 से और उनके लिए जो रिलेवेंट नोटिफिकेशंस हैं वो मैंने यहाँ लिंक कर दी है। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशंस भी रिलेवेंट मिल जाएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेटल स्क्रैप में किसे इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत सारे पर्सन्स तो यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि क्या हर तरह के मेटल की डीलिंग पर अब ये जीएसटी और टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं। पहले हम मेटल स्क्रैप समझते हैं कि किस पर ये एप्लीकेबल हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड पहले तो यूज किया जा रहा है मेटल स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज का वेस्ट जो अब किसी भी काम का किसी पर्सन के लिए नहीं रहा तो उसको फिर से रिसाइकिल करके उससे कोई भी नई चीज बना ली जाएगी, वो होता है हमारा स्क्रैप। तो यहाँ पे स्क्रैप कौन सा? मेटल का स्क्रैप। अब कौन से मेटल्स इसके अंदर आते हैं? क्या गोल्ड ज्वेलरी वगैरह भी इंक्लूड है? क्या आप किसी यूटेंसिल्स की दुकान पर यूटेंसिल्स बाय करने चाहते हैं, क्या वो भी इंक्लूड है? तो यूटेंसिल्स वाले पर भी क्या ये प्रोविजन लगेंगे? पहले हम मेटल को समझते हैं। मेटल स्क्रैप के लिए कौन सी हमारी चैप्टर हेडिंग्स कवर है, तो इसी आर्टिकल में मैंने इंक्लूड कर दी है। नोटिफिकेशंस के अंदर लिखा है कि कौन सी चैप्टर हेडिंग्स के लिए ये कवर हुआ है। चैप्टर हेडिंग्स है 72 से लेकर 81, ये कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर आपको मिलेंगी। तो अलग अलग यहाँ पर मैंने डिटेल दी है। आयरन एंड स्टील, आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, इनके स्क्रैप की बात हो रही है। ये आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो नया आर्टिकल है आयरन का उस पर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, नहीं। स्क्रैप के लिए जो स्क्रैप डीलर्स हैं इनके copper and articles thereof, nickel and articles thereof, aluminium reserved for future use, lead and articles thereof, zinc and articles thereof, tin and articles thereof and other base metals, cerments articles thereof। तो जो भी स्क्रैप है मेटल्स का, इन स्क्रैप्स का मेजरली आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स की, जिंक वगैरह की यहाँ बात की जा रही है, उनके स्क्रैप के लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं। पहली क्लैरिटी तो आपको यही रखनी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता चल गया है। तो सबसे पहले डिस्कशन करूंगी नोटिफिकेशन नंबर 25 ने मेटल स्क्रैप की ट्रांजैक्शन पर एक जगह पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कराया है। इसके लिए नोटिफिकेशन का नंबर है 25/2024। ये सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। 10 अक्टूबर से ये चेंज एप्लीकेबल हो गया। तो हम अब समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सप्लायर का भी एग्जांपल लिया है, बायर का भी, और फिर क्या उस पर जीएसटी की या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी वो भी बात करते हैं। टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन से, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है सप्लायर जो सेल कर रहा है, एक पर्सन है बायर यानी रिसिपेंट जो बाय कर रहा है। तो जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, दो केसेस में, अगर वो अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड को ही सेल कर रहा है, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर भी और रिसिपेंट भी, तो फिर तो कोई जीएसटी लगना ही नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड है सप्लायर पर बायर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में अब हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो अब ये रिसिपेंट आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगा 10 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिया गया है 10 अक्टूबर 2024 से। इस एंट्री पर सिर्फ मेटल स्क्रैप के केस में बात हो रही है, इसका आपने ध्यान रखना है। मेटल स्क्रैप के केस में बात हो रही है,
ठीक है। अगर आप किसी शॉप पर गए, वहाँ पर कोई मेटल वैसे आप बाय कर रहे हो नया, जैसे आप मान लो यूटेंसिल्स बाय करने जाते हो, तो यूटेंसिल्स पर आपके लिए ऐसी कोई, यूटेंसिल्स की जो शॉप है उस पर्सन के ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है। स्क्रैप डीलर्स के लिए ये लाइबिलिटी अराइज करी गई है। अब जब सप्लायर रजिस्टर्ड है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो पहले भी वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देता था, अभी भी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर को बेच रहा है तो अभी भी वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देता था, पहले भी वही देता था, तो वो एफसीएम के प्रोविजन ही एप्लीकेबल है। पर जो ये B2B वाली एंट्री है ना, जब सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और बायर भी रजिस्टर्ड है, दोनों ही रजिस्टर्ड हैं, तो B2B हो गया ये, इस केस में TDS एप्लीकेबल हो गया है 10 अक्टूबर 2024 से। यही हमारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो आपको समझ आ गया कि जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो ये रजिस्टर्ड पर्सन RCM में टैक्स पे करेगा। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो ये रजिस्टर्ड पर्सन TDS डिडक्ट करेगा @2%, जो हमारा सेक्शन 51 के प्रोविजंस है TDS काटने के। सेक्शन 51 में TDS का रेट है 2%, 1% CGST, 1% ST वो लगेगा। और TDS के लिए हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 रुपीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो जो भी आप पेमेंट करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पर पेमेंट, मान लो आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो हर पेमेंट पर आपको TDS डिडक्ट करके उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। RCM कब एप्लीकेबल होगा? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स गवर्नमेंट को 18% जमा कराएगा। और TDS जब B2B सप्लाई हो रही है तो रिसिपेंट को काटना होता है TDS, जब वो पेमेंट करेगा पेमेंट के टाइम पर 2% का TDS डिडक्ट करके देगा। अभी तक हमारे जो TDS के प्रोविजंस थे GST के अंदर वो एप्लीकेबल थे, जैसे PSUs के लिए और हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मेजरली उनके लिए एप्लीकेबल थे। अब ये मेटल स्क्रैप पर भी आ गए हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। यही चीज़ें मैंने इस आर्टिकल के अंदर लिखी हैं। अब मैं आपको GST पोर्टल पे लेकर चल रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने TDS डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि अब जो ये वाली एंट्री आई है हमारी, जिसमें अब TDS अप्लाई हो रहा है, तो ये जो रजिस्टर बायर है ना, ये GST में वैसे तो रजिस्ट्रेशन इसके पास होगा ही, GST नंबर होगा ही, अब इसको एज TDS डिडक्टर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ये अलग रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आपको इनकम टैक्स में पैन अलग होता है ITR भरने के लिए, है ना, और टैन आपका अलग होता है TDS या TCS के लिए, तो ऐसे ही इसके अंदर भी TDS के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। यहाँ पे आपका टैन नंबर इनकम टैक्स वाला नहीं चलता, GST के अंदर आपको TDS का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो GST में TDS के प्रोविजंस अलग हैं और हमारे इनकम टैक्स में अलग है, इस बात का ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन एज TDS डिडक्टर लेने के लिए आप GST पोर्टल पर आएँ, gst.gov.in। यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा है रजिस्टर करने का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन एक्टिव है, इसी को आपको यूज़ करना है। अब आपको जो पहली कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शन आ रही है आपकी टैक्स डिडक्टर, टैक्स पेयर वाली नहीं यूज़ करनी, टैक्स डिडक्टर की ऑप्शन यूज़ करनी है एज TDS के अंदर, एज TDS डिडक्टर खुद को रजिस्टर करने के लिए। ये कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी डालनी है, लीगल नेम ऑफ टैक्स डिडक्टर जो पैन पर मेंशन है वो एंटर करना है, और आपको बताना है कि क्या आपके पास इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर है या टैन नंबर है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पैन सिलेक्ट करेंगे तो पैन डालना होगा, टैन सिलेक्ट करेंगे तो टैन डालना होगा। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कैप्शंस एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अगर आपके उस पैन के बेस पर और भी GST नंबर होंगे, वो ऑलरेडी अप्लाइड होंगे, तो जिस भी केसेस के GST नंबर होंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन या पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पैन बेसिस, आपको फिर उसको चेक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे प्रोसीड पर, OTP आएंगे आपके पास, मोबाइल और ईमेल दोनों के OTP आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही केयरफुली डालना, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, उनके यहाँ पे OTP एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। ये TRN नंबर आपकी ईमेल पर भी जाएगा, मोबाइल नंबर पर भी आएगा, और जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि अब आके जो आपको फर्दर काम करना है वो इस TRN के बेसिस पर ही करना है। अब आपने ये प्रोसेस कर ली तो अब आपको TRN बेस्ड लॉगिन करना है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ ही टैब था ना, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, इस पे आपको क्लिक करके TRN एंटर करना है और कैप्शंस एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें बस आपको 4 ही कॉलम्स एंटर करने हैं। बिजनेस की डिटेल,
ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर एंड वेरिफिकेशन। पहले टैब के अंदर आपका पैन से लीगल नेम ऑलरेडी आएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा, परमानेंट नंबर, अकाउंट नंबर आ जाएगा। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट कर ही लिया था। अब आपको अपना ट्रेड नेम यहाँ पे डालना है और बताना है आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो जो भी है आप लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स ये आपको बहुत ही केयरफुली एंटर करनी है। जुडिक्शन की डिटेल डालनी है आपकी, नेम ऑफ द स्टेट, और स्टेट जुडिक्शन तो खुद ही आएगा। नीचे आपको अपना सर्कल, वार्ड, चार्ज या यूनिट यहाँ से सिलेक्ट करना है। इन केस यू डोंट हैव अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट, प्लीज सिलेक्ट फर्स्ट जुडिक्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे लिंक भी दिया है, यहाँ से आप अपना सेंटर जुडिक्शन देख सकते हैं। कमिश्नर कोड, डिवीजन कोड और रेंज कोड आपको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करते ही नेक्स्ट आपको डीडीओ की डिटेल डालनी है, या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स, ठीक है। उनका फुल नेम, जिनको भी आप ऑथराइज कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, उनका फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी अवेलेबल है। जो मैंडेटरी फील्ड्स है उन पे रेड स्टार है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जेंडर डालना है, टेलीफोन नंबर, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, डेजिग्नेशन बताना है। अगर डायरेक्टर है तो उनका डिन नंबर देना है। आप सिटीजन है इंडिया के तो ये क्लिक होगा। पैन डालना है, आधार मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो डाल दें, पैन मैंडेटरी है। पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर जियो मैपिंग मांगी है तो वो भी देनी है आपको। फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है ऑथराइज सिग्नेटरी की, और यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, यही पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी है तो यहाँ से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। नेक्स्ट ऑथराइज सिग्नेटरी वाला टैब, तो जो पर्सन यहाँ पे आपने एंटर किया ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर में, उसी को अगर आपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है तो इस पर जरूर सिलेक्ट कर लेना। कई बार इस गलती की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन अटक जाता है। अपलोड जैसे आप इस पे क्लिक कर लोगे ना, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी वही पर्सन है पीछे वाला, तो फिर ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इन सभी को डाल के आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर देना है, पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस सिलेक्ट करना है और उसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है और बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बस वेरिफिकेशन का टैब आ गया, सबमिट विद ईवीसी इसको आपने कर देना है और करते ही आपके पास आपकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपकी ईमेल पर भी आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर है आपको कैसे जीएसटी में एज टीडीएस डिडक्टर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत सारे पर्सन मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, इसीलिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई है। अभी भी आपकी कोई क्वेरी आ रही है मेटल स्क्रैप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस मेटल स्क्रैप डीलर्स के लिए हो गए हैं। शेयर का टैब नीचे ही वीडियो के दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही शेयर टैब के साइड में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर ले, आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो लगातार हमारे चैनल पर डलती रहते हैं। जितने भी चेंजेस हैं जीएसटी, इनकम टैक्स या अदर, तो उनको मिस ना करें। इसलिए आप हमारे चैनल पेज पर आकर वीडियो सेक्शन में अपने हिसाब से वीडियोस को पिक करके आराम से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके लिए बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है cagurujiclasses.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, एमएसएमई, टीडीएस, ट्रेडमार्क और जीएसटी 99C सभी कोर्स अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स जिसमें रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे दो पेमेंट की ऑप्शंस है, सीसी एवेन्यू एंड फोन पे। तो आप इनको यूज़ करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें तो हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको उन्हें देखना है। देखने के लिए आपके पास ये FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने देखा हमने डाली हुई है वीडियोज़ हाउ टू
टू ज्वाइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स, ये वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना। तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज़ को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज़ का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज़ के कॉम्बोज बना दिए हैं। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। इनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CAGurujiClasses.com के होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके लिए शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज़ के नाम, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ें। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज़ के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडियाज़ पे भी ज़रूर ज्वाइन करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।